फ्रेंड्स, तो एट्थ क्लास थर्ड चैप्टर है आपका साइंस का, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कुछ। आइए आज नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। हेडिंग देखें आप, हेडिंग है आपके फाइबर्स। तो फाइबर्स हेडिंग के अंतर्गत देखते हैं कौन सा क्या पढ़ना है आपको। देखें, द क्लोथ्स विच वी वियर यानी कपड़े जो हम पहनते हैं, आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स, वे किससे मिलकर बने होते हैं? फैब्रिक्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, फाइबर कहते हैं रेसों को यानी धागों को, छोटे छोटे धागे जो होते हैं फाइबर कहते हैं। फाइबर से मिलकर फैब्रिक बनता है और फैब्रिक से मिलकर क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। ठीक है, देखो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। मैंने जैसे कहा आपसे कि फैब्रिक्स जो है वो किससे मिलकर बनता है? फाइबर्स से। और फाइबर्स कहाँ से मिलता है? देखो आगे लिखा है ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। जो फाइबर्स हैं, जो रेसे हैं, वो या तो नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं जैसे कि रेशम वगैरह है ना, या फिर वो आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं जैसे कि नायलॉन वगैरह का रेशा होता है। ठीक है, देखो डू यू नो व्हाट इज़ फाइबर्स? क्या आप जानते हैं फाइबर्स यानी रेसे क्या होते हैं? तो देखें, फाइबर्स आर मटीरियल्स। फाइबर जो है मटीरियल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस फिलामेंट्स, यानी बहुत बारीक बारीक जो रेसे होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, तो लगातार उन्हें मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? ये बनता है फाइबर्स, है ना। और सेपरेट, ठीक है, और सेपरेट एलोंगेटेड पीसेस, यानी जो अलग अलग, सेपरेट का मतलब अलग अलग है, एलोंगेटेड मतलब बहुत लंबे लंबे पीसेस माने, है ना, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? धागे होते हैं, उनसे मिलकर फाइबर बनता है। सिमिलर टू द लेंथ ऑफ थ्रेड, यानी बिल्कुल उतने ही लंबे होते हैं जितनी लंबा धागा होता है। ठीक है, आगे देखें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर होल्डिंग टिश्यूज टुगेदर, यानी वे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं फॉर बोथ दोनों के लिए, प्लांट्स यानी पौधों के लिए भी, एंड एनिमल्स और जानवरों के लिए भी, फॉर होल्डिंग टिश्यूज टुगेदर। टिश्यूज आप जानते हैं शरीर में होते हैं उत्तकों को, है ना, बनाए रखने के लिए वो बहुत आवश्यक होते हैं। आगे देखो, ह्यूमन्स, देखो यहाँ से देखो, ह्यूमन बींग्स यानी जो मनुष्य होते हैं, जो जीवधारी होते हैं, स्पिन फाइबर्स इनटू फिलामेंट्स, वो क्या करते हैं? फाइबर्स को फिलामेंट में, मतलब फाइबर्स बनाते हैं किससे? फिलामेंट से, बहुत छोटे छोटे रेशों से। थ्रेड, और फिर क्या बनाते हैं? थ्रेड्स, धागे बनाते हैं। स्ट्रिंग, फिर रस्सी, है ना, स्ट्रिंग और रोप, या और फिर सबसे लास्ट में क्या बनाते हैं? रस्सी बनती है। यानी फिलामेंट से फाइबर बनते हैं, फाइबर से थ्रेड यानी धागे बनते हैं, और धागे से रस्सी बनती है जिसे आप इंग्लिश में स्ट्रिंग या रोप कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, दे कैन ऑल्सो भी मेटेड इनटू शर्ट्स टू मेक प्रोडक्ट्स, फिर इन्हें एक साथ मिलाकर क्या बनाए जाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है जी, इन्हें एक साथ मिलाकर के क्या बनाए जाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। देख लें आप, सच एज पेपर और फेल्ट। ठीक है जी, जैसे पेपर बनाया जाता है। आगे देखो, फाइबर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी जो घरों में सामान होते हैं, है ना, उन सामानों को बनाने के लिए भी फाइबर्स का बहुत बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है। देखो, फाइबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फाइबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला क्या है? नेचुरल फाइबर्स, और दूसरा क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स। तो देखो, नेचुरल फाइबर्स वे हैं जो प्रकृति में अपने आप पाए जाते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स वे हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।